महाभारत युद्ध का 13वां दिन व विध्वंसक दिन, जिस दिन सब योद्धा, सब रथी, सब महारथी अपनी मर्यादा भूल गए। इस दिन एक ऐसा व्यूह रचा गया जिसे पूर्ण रूप से भेदने का ज्ञान मात्र 4 महायोद्धाओं के पास था। दुर्जयम सर्वसैन्यानाम देवैरपि सुदुर्जयम, जो सभी सेनाओं तथा देवताओं द्वारा भी दुर्जय था। चक्रव्यूह, चक्रव्यूह के निरंतर चक्राकार गति करने वाले 7 द्वार मानो स्वयं मृत्यु के हो। द्रोणाचार्य को ज्ञात था कि युद्ध विजय का एकमात्र उपाय है चक्रव्यूह, जिसका उद्देश्य था धर्मराज युधिष्ठिर को बंदी बनाना। परंतु अर्जुन के रहते यह कहां संभव था। अतः गांडीवधारी अर्जुन को त्रिगर्तों के द्वारा रणभूमि से बहुत दूर ले जाया गया। पांडवों के शिविर में सब चिंतित थे, परंतु एक योद्धा और था जो चक्रव्यूह को भेदना जानता था। वह था अर्जुन पुत्र और श्री कृष्ण का शिष्य अभिमन्यु। किंतु चक्रव्यूह से निकलने का ज्ञान उसे भी न था। अंततः अन्य पांडवों ने अभिमन्यु के पीछे सह प्रवेश का निश्चय किया और फिर अगले दिन शंखनाद के साथ प्रारंभ हुआ चक्रव्यूह का चक्र। प्रत्येक भीतरी चक्र बाहरी चक्र से अधिक प्रबल था और 7वें भीतरी चक्र में बैठे थे दुर्योधन, द्रोणाचार्य, कृतवर्मा, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और शकुनी। और पांडवों की ओर से युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव, और इनका नेतृत्व कर रहा था निर्भीक अभिमन्यु। अभिमन्यु ने बड़ी कुशलता और आक्रामकता से चक्रव्यूह के द्वार तोड़ना और मार्ग बनाना शुरू कर दिया, परंतु नियति को तो कुछ और ही स्वीकृत था। जयद्रथ ने अन्य सभी पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश ही नहीं करने दिया। उधर कुरुक्षेत्र से सहस्रों कोसों दूर योगीराज श्री कृष्ण के साथ अर्जुन ने सभी त्रिगर्तों को ध्वस्त कर दिया, परंतु तब तक त्रिगर्त अपना कार्य कर चुके थे। चक्रव्यूह के भीतर असंख्य सैनिकों के मध्य अब अभिमन्यु अकेला था और सामने महायोद्धाओं का महासागर, किंतु विचलित होना उसने नहीं सीखा था। उसके बाण मानो ज्वाला बनकर शत्रु सेना को भस्म कर रहे थे। दिव्यास्त्रों के प्रहारों से एक एक कर द्वार टूटते गए। धूल और ध्वंस का तूफान उठने लगा। अभिमन्यु बन चुका था प्रचंड विनाशकरू। ऐसे भीषण और भयानक युद्ध कौशल से महान योद्धा भी विचलित होने लगे। अब वह पहुंच चुका था चक्रव्यूह के हृदय के समीप, जहां खड़े थे दुर्योधन, द्रोणाचार्य, कर्ण और अन्य महारथी। क्षण भर के लिए समय जैसे ठहर गया और फिर आरंभ हुआ एक ऐसा संग्राम जिसे देख स्वयं रणभूमि भी कांप उठी। हर दिशा से असंख्य बाणों की वर्षा, हर दिशा से मानो मृत्यु आह्वान कर रही हो। द्रोणाचार्य भी भयंकर युद्ध कर रहे थे। दोनों के दिव्यास्त्रों से आत्मा कंपित हो गई थी। सभी महायोद्धाओं ने मिलकर प्रबल अस्त्रों से प्रहार करना शुरू कर दिया था। उत्तर में अकेले अभिमन्यु ने भी अपना क्षात्र तेज से सबको अभिभूत कर दिया। रणभूमि ने ऐसा बीभत्स रूप पहले न देखा था। परम तेजस्वी अभिमन्यु के रण कौशल ने सबको अचंभित कर दिया था। यतः वह अर्जुन पुत्र और श्री कृष्ण का शिष्य था। वह चक्रव्यूह आज सब कुछ समाने वाला था। सभी योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु के रथ को विध्वस्त कर दिया, किंतु वह रथ विहीन ही युद्ध के लिए सज्ज हो गया। उसकी प्रत्यंचा तक काट दी गई। अभिमन्यु ने अब अपनी गदा से दुशासन पुत्र दुर्वासन से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। मृत्यु तक उससे आज परास्त नहीं कर पा रही थी। उसकी तलवार भी मानो विध्वंस की लहर थी। अभिमन्यु को अस्त्र शस्त्र विहीन कर दिया। अभिमन्यु ने रक्षण के लिए नष्ट रथ के चक्र को उठा लिया, किंतु उन दुष्टों के समक्ष वह कहां टिकता। आज
अभिमन्यु के रक्त से यह भूमि लाल हो गई थी। वह गिरा जरूर, लेकिन उसकी वीरता युगों युगों तक गूंजती रहेगी। वह था अभिमन्यु।